ऐसा समझो कि माया तुम्हें जगाने का एक उपाय है। माया तुम्हें चेताने का एक उपाय है। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। शायद हरि तक तुम सीधे जा भी नहीं सकते। पहले पड़ोगे किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में, सुंदर पुरुष के प्रेम में, लेकिन जल्दी ही सौंदर्य तिरोहित हो जाता है, हाथ रिक्त खाली रह जाते। ऐसे बार बार चूक चूक करके, भूल भूल करके एक दिन तुम्हें याद आती कि अब उसी को प्रेम करें जो शाश्वत है। अब उसी को चाहें जिसे चाह लेने से सब चाहें मिट जाती। अब उसी को पालें जिसे पा लेने से फिर कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता है। हरि तक उसे नचाती लाती, हरि की जिसने बात न मानी। तुम सीधे सीधे न मानो तो माया तुम्हें मना देती। भटको, टूटो, रोगग्रस्त हो, हजार पीड़ाओं से भरो, सड़ो, सीधे नहीं मानते तो भटक भटक कर मानो। जागो, लग्न लगाकर मोह मग्न को मृगजल जलनिधि पार कराया। मैंने इस सहस्त्र रूपा को राममयी कह शीश झुकाया। लेकिन जो जानते हैं वो माया को भी नमस्कार करेंगे। यह भी उसी का खेल है। मैं तुमसे कहता हूं माया को छोड़ना मत, यह भी उसी की छाया है। परमात्मा प्रिय है, उसकी छाया भी प्रिय है। इसी छाया को अगर ठीक से समझ लोगे तो इसी छाया के माध्यम से तुम उसे समझ लोगे जिसकी यह छाया है। पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, हल्के हल्के, गुरु गंभीर ना हो जाना। सदियों से गुरु गंभीर धर्म ने मनुष्य की बड़ी हत्या की है। सारे मंदिर उदास हो गए, मस्जिदें, मंदिर, चर्च मरघटों जैसे हो गए। त्यागी मत बनना। भोग में कहीं छिपा है भगवान, उसे वहीं तलाश करना। जब तुम भोजन करो तो कहीं स्वाद में उसे तलाश करना। इसलिए तो अद्भुत वचन कह सके उपनिषद, अन्नम ब्रह्म। ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा। छोटे मोटे लोग तो अस्वाद सिखाते। उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। सब सौंदर्य उसकी ही झलक है। जैसे चांद आकाश में निकला और झील में उसकी झलक पड़ी। जब कोई स्त्री या कोई पुरुष तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है तब झील में तुमने चांद देखा। सूफी फकीर जुन्नैद जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता था, भाव विभोर होकर उसकी आंख से आंसू बहने लग जाते, रास्तों पे खड़ा हो जाता था। अनेक बार उसके शिष्यों ने कहा, अच्छा नहीं मालूम होता, आप जैसा प्रसिद्ध पुरुष, आपके सैकड़ों शिष्य, आप किसी सुंदर स्त्री को देख के एकदम ठिठक के खड़े हो जाते। जुन्नैद का सुंदर स्त्री उसकी झलक है, उसकी आंख से आंसू बहने लगते थे, कृतकृत्य हो जाता था। जुन्नैद मुझे जमता है। सुंदर स्त्री में भी उसकी झलक, सुंदर पुरुष में भी उसकी झलक। झलक मात्र ही है, इसलिए जल्दी ही खो जाएगी। चांद बना झील में, एक कंकड़ गिर जाएगा कि उपद्रव हो जाएगा, एक कंकड़ गिर जाएगा कि सब चांद खो जाएगा, सब झील हलचल मच जाएगी। देर नहीं है यहां, सब क्षणभंगुर है, मगर छाया तो उसी की है। माना कि झील में बना चांद जरा से कंकड़ के गिरने से खो जाता है, मगर इससे भी क्या यह सिद्ध तो नहीं होता
कि जो चांद झील में बन रहा है वो असली चांद की छवि नहीं। झील में देखो चांद को और फिर तलाश में निकल जाओ असली चांद की। झील में देखो चांद को, फिर आकाश में खोजने लगो। संसार में देखो परमात्मा को, फिर आकाश में खोजने लगो। मगर संसार को छोड़ के भागने की कोई भी जरूरत नहीं, झील को त्यागने की कोई भी जरूरत नहीं। झील को जिसने त्याग दिया वो शायद आकाश की तरफ आंख भी ना उठा पाए। कौन उसे याद दिलाएगा? कौन उसे बताएगा कि आकाश में चांद निकला? उसकी आंखें जमीन में गड़ी रहेंगी और जमीन में प्रतिबिंब नहीं बनते, झील में प्रतिबिंब बनते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, राग की, रंग की इस अपूर्व माया को छोड़कर मत भागना। भगोड़े मत बनना, जगोड़े बनो, जागो।